नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों, जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनेंगे और स्नातक ग्रेड के 6 to 8 में कितना उसका पेमेंट बनेगा दोस्तों, वेतन बनेगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। चाहे वो पे प्रोटेक्शन के अनुसार हो, चाहे वो फिटमेन मैट्रिक्स के अनुसार हो, या 1/1/2025 से कितना उनको वेतन मिलेगा उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि शिक्षा विभाग बिहार सरकार से जुड़ी कोई भी अपडेट आपको समय पे मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जो मैं डेटा वीडियो में बता रहा हूँ ये ऑफिशियल नहीं है, इसमें कुछ त्रुटि भी हो सकती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 1 जनवरी 2025 से विशिष्ट शिक्षक 6 to 8 यानी स्नातक ग्रेड के शिक्षकों का वेतन कितना बनेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो नियोजित स्नातक ट्रेंड शिक्षक हैं, जो ट्रेंड थे 2013 में जिनकी बहाली हुई थी, 1/1/2024 के अनुसार उनका मूल वेतन 28,550 रुपया है और वही मूल वेतन 29,410 रुपया हो जाएगा 1 जनवरी 2025 से नियोजित रहते हुए। और 53% डीए के अनुसार उनका 15,587 रुपया हो जाएगा और 5% एचआरए 1471, मेडिकल 1,000 रुपया फिक्स हुआ और कुल ग्रॉस सैलरी जो बनेगा दोस्तों नियोजित रहते हुए 1 जनवरी 2025 से स्नातक ग्रेड के शिक्षकों की वो 47,468 रुपया हो जाएगा। इसमें से 1,800 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा और इन हैंड सैलरी 45,668 रुपया नियोजित रहते हुए 1 जनवरी 2025 से स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को मिलेगा। यदि स्नातक ग्रेड के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनते हैं सक्षमता पास करने के बाद, तो अगर उनको सिर्फ पे प्रोटेक्शन मिलता है, जैसा कि नियमावली विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2013 के पॉइंट नंबर 8.1 और 8.2 में दिया हुआ है कि विशिष्ट शिक्षकों को पे प्रोटेक्शन मिलेगा, फिटमेन मैट्रिक्स का लाभ मिलेगा। यदि सिर्फ उसको पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा दोस्तों, तो उनका मूल वेतन हो जाएगा, ये 2024 के जो मूल वेतन है उसके अनुसार 28,840 रुपया विशिष्ट रहते हुए, और 53% डीए के अनुसार 15,285 रुपया हो जाएगा, 5% एचआरए 1,442 हो जाएगा, मेडिकल 1,000 रुपया हो जाएगा और ग्रॉस सैलरी बनेगी 46,567 रुपया। स्नातक ग्रेड के शिक्षक यदि विशिष्ट शिक्षक बनते हैं और सरकार सिर्फ और सिर्फ पे प्रोटेक्शन का लाभ देती है तब, जिसमें से 4,413 रुपया उनका जो एनपीएस अकाउंट है उसमें जमा होगा और इन हैंड सैलरी 42,124 रुपया हो जाएगा। ये जो आपको कुछ वेतन कम दिख रहा है, नियोजित रहते हुए 45,668 और यदि राजकर्मी बनते हैं पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलता है तो 42,124 रुपया। तो ये जो डिफरेंस है दोस्तों कुछ का, तो इससे ज़्यादा कहीं ना कहीं आपका जो है एनपीएस अकाउंट में जमा हो जाएगा। भविष्य में आप उन रुपयों को निकाल पाएंगे रिटायर होने के बाद खास करके। और यदि सरकार फिटमेन मैट्रिक्स का लाभ देती है स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को भी विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद, तो उनका मूल वेतन जो है 1/1/2025 के अनुसार 35,470 रुपया हो जाएगा, 53% डीए के अनुसार 18,799 रुपया हो जाएगा और एचआरए 5% के अनुसार 1,774 रुपया हो जाएगा और 1,000 रुपया मेडिकल का फिक्स हुआ दोस्तों, और ग्रोस सैलरी बन जाएगी 57,043 रुपया, जिसमें से 5,427 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और 51,586 रुपया उनको जो है इन हैंड सैलरी मिलेगा, जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक होंगे और जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। तो इस प्रकार से जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं दोस्तों, नियोजित रहते हुए उनका सैलरी 45,668 रुपया बनेगा। यदि वे विशिष्ट शिक्षक बनते हैं, राजकर्मी बनते हैं, हो सकता है उनका वेतन 42,124 रुपया हो सकता है उनका वेतन 51,546 रुपया हो। आपको पे प्रोटेक्शन में सिर्फ देखने को मिल सकता है कि वेतन कम मिलेगा, लेकिन आपको वेतन कम नहीं मिलेगा, उसका 2 टाइम्स या 3 टाइम्स जो डिफरेंस है वो आपके एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। भविष्य में आप उस रुपयों को यूज कर पाएंगे। कुछ शिक्षक साथी जो है वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि बीपीएससी हेड टीचर और हेड मास्टर के शिक्षकों की सैलरी कितनी होगी दोस्तों। उसका वीडियो मैंने पहले भी अपलोड किया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहां से देख पाएंगे बीपीएससी हेड टीचर
को कितना सैलरी मिलेगा, या बीपीएससी हेडमास्टर को कितना सैलरी मिलेगा, या नियोजित रहते हुए ज़्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, उस पर आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं जो 2013 के अनट्रेंड शिक्षक हैं, जिनकी बहाली अनट्रेंड के रूप में हुई थी। 1/1/2024 यानी 2024 में उनका मूल वेतन 27,710 रुपया है और 2025 में उनका मूल वेतन 28,550 रुपया हो जाएगा। जो 2013 के अनट्रेंड शिक्षक हैं, 53% डीए के अनुसार उनका 15,132 रुपया महंगाई भत्ता हो जाएगा, एचआरए 1,428 रुपया हो जाएगा, 1,000 रुपया मेडिकल का फिक्स हुआ और ग्रॉस सैलरी 46,110 रुपया बनेगी, जिसमें से 1,800 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा। इन हैंड सैलरी उनकी 44,310 रुपया होगा। दोस्तों, स्नातक ग्रेड के शिक्षक नियोजित रहते हुए 1 जनवरी 2025 से उनको 44,310 रुपया मिलेगा। यदि स्नातक ग्रेड के नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बन जाते हैं और विभाग सिर्फ और सिर्फ उसको पे प्रोटेक्शन का लाभ देती है, तो ये जो 2024 का मूल वेतन है दोस्तों 27,710 रुपया, इसके अनुसार उनका मूल वेतन विशिष्ट बनने के बाद 28,000 रुपया हो जाएगा पूरा, और 53% डीए के अनुसार 14,840 रुपया उनका महंगाई भत्ता हो जाएगा और 1,400 रुपया उसका एचआरए हो जाएगा, 1,000 मेडिकल फिक्स है। ग्रोस सैलरी 45,240 रुपया बनेगी दोस्तों, जिसमें से 4,284 रुपया उनके एनपीएस अकाउंट में यानी भविष्य के लिए जमा होगा और इन हैंड सैलरी 40,926 रुपया होगी। तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों, नियोजित रहते हुए और राजकर्मी रहते हुए वेतन का डिफरेंस लगभग आपको 4,000 या 4,500 का दिख रहा होगा। तो आप एक चीज़ ये देख सकते हैं दोस्तों, ये 4,284 रुपया आपके एनपीएस अकाउंट में जमा होगा, जिसमें से 5,000 प्लस रुपया आपको सरकार भी उस अकाउंट में देगी। कहीं ना कहीं वेतन के एतबार से दोस्तों आपको फायदा होने वाला है विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद। उसी तरह से यदि सरकार पे प्रोटेक्शन के साथ साथ फिटमेंट मैट्रिक्स का लाभ भी देती है, जो नियमावली में दिया हुआ है, विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में जो दिया हुआ है, उसके अनुसार जो 2013 के अनट्रेंड स्नातक ग्रेड के शिक्षक होंगे उनका मूल वेतन 34,440 रुपया हो जाएगा, 53% डीए के अनुसार 18,253 रुपया हो जाएगा और एचआरए 5% के अनुसार 1,732 रुपया हो जाएगा, 1,000 मेडिकल फिक्स है दोस्तों। टोटल ग्रॉस सैलरी उनकी बनेगी 55,415 रुपया, जिसमें से 5,269 रुपया उनका जो है एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और 50,116 रुपया उनकी ग्रॉस सैलरी होगी। जैसा कि नियमावली में दिया गया है दोस्तों, पे प्रोटेक्शन फिटमेंट मैट्रिक्स दोनों के अनुसार आपका कितना वेतन होगा वो मैंने आपको बता दिया है। जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद सर्विस नहीं हो जाएगी, एक तरह का आपका नया ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो उसमें एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, भले ही आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाए लेकिन आपका मूल वेतन कम नहीं होगा। जो वेतन अभी है आपका मूल वेतन खास करके बेसिक पे, वो आपका कम नहीं होगा। और यदि पे प्रोटेक्शन के साथ साथ फिटमेंट मैट्रिक्स का भी अगर लाभ देता है दोस्तों सरकार, और आपको अगर नई ज्वाइनिंग भी होगी फिर भी आपको जो है सैलरी 50,116 रुपया लगभग हो जाएगा। अब बात करते हैं जो 2016 के जो स्नातक ग्रेड के ट्रेंड शिक्षक हैं, 2024 में उनका भी मूल वेतन 28,550 रुपया है और 2025 में जनवरी से 29,410 रुपया हो जाएगा। डीए 53% के अनुसार 15,587, 1,471 रुपया एचआरए, 1,000 मेडिकल फिक्स, ग्रॉस सैलरी 47,468 रुपया, जिसमें से 1,800 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा और 45,668 रुपया उनकी ग्रॉस सैलरी मिलेगी। राजकर्मी बनने के बाद स्नातक ग्रेड का शिक्षक, ये जो 2024 का मूल वेतन है दोस्तों 28,550, इसके अनुसार उनका जो मूल वेतन होगा राजकर्मी बनने के बाद वो 28,840 हो जाएगा और 53% डीए के अनुसार 15,285, एचआरए 1,442, 1,000 मेडिकल और ग्रॉस सैलरी 46,567, जिसमें से 4,413 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इन हैंड सैलरी 42,124 रुपया होगा। आपको राजकर्मी बनने के बाद हो सकता है कुछ अमाउंट सैलरी के रूप में कम मिले, लेकिन जब आप रिटायर करेंगे तो आपको एक बड़ा अमाउंट उस समय प्राप्त हो पाएगा दोस्तों एनपीएस के जरिए। 2016 के ही जो ट्रेंड स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं, यदि सरकार उसको फिटमेंट मैट्रिक्स का भी लाभ देती है तो मूल वेतन 35,440 रुपया हो जाएगा और डीए 18,253 रुपया,
HRA 1722 रुपया, 1000 मेडिकल, ग्रॉस सैलरी 55,415 रुपया, इसमें से 5,269 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा। कुल सैलरी 50,116 रुपया इसमें भी हो जाएगा जो 2016 के ट्रेंड शिक्षक हैं। ये जो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये ऑफिशियल नहीं है, इसमें कुछ त्रुटि भी हो सकती है, आप अपने अनुसार उसको देख भी सकते हैं। जो 2016 के अनट्रेंड स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं, 2024 में उनका मूल वेतन 27,710 रुपया है, जबकि 2025 में 28,550 रुपया हो जाएगा। DA HRA मेडिकल मिला करके कुल सैलरी उसकी 46,110 रुपया हो जाएगी, जिसमें से 1,800 रुपया उनका EPF अकाउंट में जमा होगा और ग्रॉस सैलरी 44,310 रुपया होगा। 2016 का जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं और नियोजित रहते हुए 44,310 रुपया। यदि वे राजकर्मी बनते हैं और पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलता है तो मूल वेतन 27,710 के अनुसार 28,000 रुपया हो जाएगा और DA 14,840 रुपया हो जाएगा 53% के अनुसार। HRA 1,400 रुपया, मेडिकल 1,000 रुपया और ग्रॉस सैलरी 45,240 रुपया। इसमें से 4,284 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा और इसमें सैलरी मिलेगा दोस्तों 40,926 रुपया इनहैंस सैलरी हो जाएगी। यदि सरकार नियमावली के अनुसार ही नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनने के उपरांत अगर वेतन देता है दोस्तों और पे प्रोटेक्शन और फिटमेंट मैट्रिक्स अगर ये दोनों देता है तो उस स्थिति में जो स्नातक ग्रेड के नियोजित शिक्षक होंगे 2016 के, उनका मूल वेतन 34,440 रुपया हो जाएगा और DA 53% के अनुसार 18,253 रुपया हो जाएगा। HRA 1,722 रुपया हो जाएगा, 1,000 रुपया मेडिकल फिक्स है और कुल सैलरी बन जाएगी 55,415 रुपया, जिसमें से 5,269 रुपया जो है उनका NPS अकाउंट में जमा होगा और कुल सैलरी उनको मिलेगा 50,116 रुपया। तो राजकर्मी बनने के बाद दोस्तों वेतन कुछ हो सकता है आपका इनहैंस सैलरी कुछ कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, लेकिन ग्रॉस सैलरी नियोजित से ज़्यादा ही होगा आपका, चाहे आपका ज्वाइनिंग नया हो जाए या जो भी हो। विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी को फ़ायदा होगा दोस्तों सैलरी के मैटर में, तो वो 2022 के जो छठा फेज के शिक्षक हैं उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा दोस्तों, चाहे वो बेसिक ग्रेड के हो चाहे वो स्नातक ग्रेड के हो। 2022 के स्नातक ग्रेड के जो शिक्षक हैं 2024 में उनका मूल वेतन 23,860 रुपया है और 1 जनवरी 2025 से 24,580 रुपया हो जाएगा और DA 53% के अनुसार 13,027 रुपया हो जाएगा। HRA 1,229 रुपया हो जाएगा 5% के अनुसार। 1,000 मेडिकल फिक्स है दोस्तों। ग्रॉस सैलरी उनका 39,836 रुपया हो जाएगा, जिसमें से 1,800 रुपया उनका EPF अकाउंट में जमा होगा और 38,036 रुपया उनको इनहैंस सैलरी मिलेगा जो 2022 के स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं 6th फेज के। यदि वे राजकर्मी बनते हैं, विशिष्ट शिक्षक बनते हैं सक्षमता परीक्षा देने के बाद और नियमावली के अनुसार सरकार उसको सिर्फ अगर पे प्रोटेक्शन का लाभ देती है दोस्तों, तो मूल वेतन उनका 23,860 रुपया से सीधा 28,000 रुपया हो जाएगा और DA 53% के अनुसार 14,840 रुपया, 1,400 रुपया HRA 5% के अनुसार हो जाएगा। 1,000 मेडिकल फिक्स है दोस्तों। ग्रॉस सैलरी टोटल बन जाएगी उनकी 45,240 रुपया, जिसमें से 4,284 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा। इनहैंस सैलरी 40,926 रुपया हो जाएगा दोस्तों, जो 2022 के स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं। वहीं पर यदि सरकार फिटमेंट मैट्रिक्स का लाभ देगा दोस्तों, पे प्रोटेक्शन के साथ साथ फिटमेंट मैट्रिक्स का भी यदि लाभ देगी तो 1-2 इंक्रीमेंट कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा मिलेगा और उनका जो मूल वेतन हो जाएगा वो 29,700 रुपया हो जाएगा, जो 6th फेज के स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं। 53% DA के अनुसार 55,741 रुपया हो जाएगा और HRA 5% के अनुसार 1,485 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल फिक्स हुआ और ग्रॉस सैलरी बन जाएगी 47,926 रुपया, जिसमें से 4,544 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा और इनहैंस सैलरी 43,352 रुपया होगा। तो आप एक चीज़ इसमें देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो 6th फेज के स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं उनका वेतन कहीं भी कम नहीं हो रहा है। 1/1/2025 से जो नियोजित रहते हुए उनको 38,036 रुपया मिलेगा। यदि वे राजकर्मी बनते हैं सिर्फ पे प्रोटेक्शन मिलता है फिर भी उसका वेतन बढ़ जाएगा। यदि फिटमेंट मैट्रिक्स का लाभ अगर मिलता है फिर भी उसका वेतन मिल जाएगा। यानी सभी परिस्थिति में सबसे ज़्यादा जो सैलरी के मैटर में फ़ायदा होगा दोस्तों, बेनिफिट होगा, वो 6th फेज के नियोजित शिक्षकों को होगा, चाहे वो 1 to 5 के हो चाहे वो 6 to 8 के हो। और सब जो शिक्षक है उनका जो है कहीं ना कहीं
कम हो जाएगा, ऐसा देखने को मिल रहा है। जैसा कि नियोजित रहते हुए आप देख सकते हैं 2016 का 44,310 रुपया। यदि पे प्रोटेक्शन देता है तो कम हो जाएगा, फिटमेंट मैट्रिक्स देता है तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 6th फेज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कोशिश किया दोस्तों, स्नातक ग्रेड के जितने भी शिक्षक हैं उनको जो है राज्यकर्मी बनने के बाद कितना सैलरी बनेगा उसके बारे में बताया। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दें। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दें। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।